बाज़ार सपोर्ट ले गया तो कल तेज़ी का दिन है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। पहला कारोबारी दिन और बाज़ार में जो दबाव बढ़ा था फ्राइडे को, वो मज़ीद आगे बढ़ा। मज़ीद 2% की कमी हुई और बाज़ार आज 25 जून 2024 की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइड पर थे। वो अनसर्टनिटी एक बार फिर से उसने बाज़ार को रूल किया। असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और एमरजेंसी का नफाज, ये वो तीन टॉप स्टोरीज़ हैं जिन्होंने पैनिक एक बार फिर से फैलाई है। बाज़ार गिरा है, लेकिन आज बाज़ार में जो सेंटिमेंट्स था, जहां पर 74,400 पॉइंट्स का सतह को होल्ड किया, अगरचे के 78,800 तोड़ा, लेकिन 78,400 को होल्ड किया इंट्राडे। कल जहां पर क्या मार्केट का रुझान रहेगा, क्या तेज़ी होगी, उस पर हम बात करेंगे। इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 29 जुलाई को एक रिव्यू रख रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू, प्लस कैपिटल गेन टैक्स की रेशो जो कि हालिया बजट में बढ़ी थी फॉर नॉन फाइलर्स, उसको रिवर्स किया गया है। ये वो मेजर पॉजिटिव न्यूज़ थी जिनका इफ़ेक्ट हमने आज बिलखसूस बाज़ार पर नहीं देखा। इसके अलावा जहाँ पर ग्लोबली हम एक किस्म का दबाव देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में, प्लस गोल्ड, उसका इफ़ेक्ट यूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा। चाइना ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया। शॉर्ट टर्म की जो बोरोइंग है 10 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन था, लेकिन इसका इफ़ेक्ट एशियन इक्विटी मार्केट्स पर बिल्कुल नहीं हुआ, गिरी हैं। और इस वक्त यूएस फ्यूचर इंडाइसिस पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं आज का ट्रेडिंग सेशन यूएस का, जहां पर बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी देखने को मिली है जब से जो बाइडेन ने एग्ज़िट किया है प्रेसिडेंशियल रेस से, और उसका अनसर्टनिटी का जो एलिमेंट है वो फैला है, अक्रॉस द ग्लोब फैला है, कि अब उनके एग्ज़िट के बाद पार्टी की जो दूसरी नॉमिनेशन है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, वो अनसर्टनिटी का एक एलिमेंट रखती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का प्रोग्राम रख रहा है, उसका अभी इवैल्यूएशन इनिशियल स्टेज पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसके साथ ऑन बोर्ड है, जबकि दीवान इंटरनेशनल पाकिस्तान में BYD बैटरी बॉक्स को लॉन्च करने का अप्रूवल, उसने एग्रीमेंट साइन किया। BYD बैटरी LV फ्लेक्स लाइट, जो कि सेल्फ डिप्लॉयड है, लिथियम आयरन बैटरी टेक्नोलॉजी की से लेस है और अक्रॉस द ग्लोब इस्तेमाल की जाती है, अब वो पाकिस्तान में भी मौजूद होगी। याद रहे कि दीवान इंटरनेशनल दीवान फ़रूख मोटर्स नहीं है, ये एक सेपरेट ग्रुप है। HBL ने यूरो मनी का अवार्ड जीता है ग्लोबली और बेस्ट बैंक करार पाया है, जिसकी बुनियाद बेस्ट बैंक कॉरपोरेट और बेस्ट बैंक कमर्शियल, जबकि ESG जो कि क्राइटेरिया है यूरो मनी का, उस पर बहुत ज़्यादा हद तक अतमाद किया गया है। HBL को पॉजिटिव क्लोज रहा। इसी बिना पर फौजी फूड के बोर्ड ने अप्रूव किया 350 मिलियन रुपए की लोन को, जो कि वो अपनी सब्सिडी फौजी इंफ्रावास्ट फूड्स को देगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट था स्टॉक की शेयर प्राइस पर। आज कल अगर हम बाज़ार का एक बार फिर से बात करें तो तवक्को है एक उछाल की, चाहे वो इंट्राडे हो। पहला इब्तदाई सेशन में कल की ओपनिंग आलमोस्ट अपसाइड जो पोटेंशियल है, चूँकि 4% गिरा है, 25 जून की से कम तरीन की क्लोजिंग है बाज़ार की। आज 79,000 या 79,100 पॉइंट्स की सतह, जो कि आलमोस्ट 4.5 से 550 पॉइंट्स का उछाल है। लेकिन क्लोजिंग कहाँ होगी,
और इन केस के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जहाँ पर उसको मज़ीद आगे बढ़ा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू बैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो कोर बिज़नेस है वो कुछ और है, वो एक किस्म की अनसर्टनिटी को हवा दे रहा है। डाउन साइड 78,400 पॉइंट्स का मौजूदा सपोर्ट, जबकि जो छूने की पोजीशन रखता है बाज़ार वो आलमोस्ट मेजर सपोर्ट लेवल हमें देखना पड़ेगा डाउन साइड 76,561 पॉइंट्स की सतह पर। आज जहां पर टोबैको, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, रियल एस्टेट, सिंथेटिक एंड रेयन, इन सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। हालांकि किसी भी इन तमाम सेक्टर से किसी भी एक सेक्टर की 3 पॉइंट से ज़ायद की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं थी। बाकी तमाम सेक्टर्स में मनफी रुझान गालब रहा। कुछ हमने पार्शली गेंस ज़रूर देखे टेक्नोलॉजी स्टॉक सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव साइन देखा गया, जिसमें कि HBL, बैंक अल-फलाह काबिल ज़िक्र स्टॉक्स थे। वॉल्यूम में आज कमी हुई, 2.5% से ज़ायद की गिरावट थी। 53 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम और उसकी मालियत कम होकर 30 बिलियन रुपए की सतह पर पहुंच गई। फ्राइडे को आलमोस्ट 55 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, उसकी मालियत 31.3 अरब रुपए की थी। यूँ पार्टिसिपेशन का श्रिंक हो जाना इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स साइड लाइन पर हैं और वो व्यू कर रहे हैं। जबकि 445 टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स की ट्रेडिंग जहां पर हुई, 324 में कमी, 112 की कीमतों में इजाफा, और इसके साथ साथ 19 स्टॉक्स मुस्तहकम भी पाए गए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नए एनालिसिस और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।